अस्सलामुअलैकुम सबसे प्यारे साथियों। मुझे यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ है सुबह सवेरे का टाइम, ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम है यहाँ। और आप आज ज़रा आसमान का रंग देखें। ये इस्लामाबाद के हालात और ये सब कुछ मिल के देखें, आसमान भी जो है ना वो अफसुर्दा सा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे और हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस मैं हमेशा की तरह सुबह सवेरे लाज़मी एक चक्कर बाहर का लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने स्कूल जाना होता है, उसको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। और बस फिर मैं लॉन का एक चक्कर लगाती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ आप ये मेरा सफ़ेद गुलाब देखें, वाइट रोज़ इतना प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये आप देखें पतझड़ शुरू हो गया है और बहुत जल्द ये मौसम भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह एक मर्तबा फिर से दरख्तों पर पौधों पर नए पत्ते नए फूल आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हमारी मुश्किलात हमारे मसाइल भी जो हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ अल्लाह ताला उनमें भी बेहतरी पैदा करते हैं, वो भी बदल जाते हैं। तो बस हमें साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह की कुदरत पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी हमारी मुश्किलात और मसाइल को परमानेंट नहीं करते, वो भी इन मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे मसाइल भी बहुत जल्द अल्लाह ताला बेहतरियों में और आसानियों के साथ बदल देगा। बस हमें साबित कदम रहना चाहिए और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखना चाहिए। आप लोग भी कहेंगे कि जी क्या आज बाजी आंटी जो हैं वो सब्ज़ी की दुकान लगा के बैठी हुई हैं। बेसिकली आज फ्राइडे है और मेरे घर में फ्राइडे के फ्राइडे जो है वो ग्रीन ग्रॉसरी ज़रूर आती है, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में एडिबल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ फल वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा फूड का बिज़नेस है और हमें वेजिटेबल्स भी बल्क में चाहिए होती हैं। तो फिर यहाँ पे फ्राइडे को बहुत अच्छी मार्केट लगती है जिसमें बहुत अच्छी वेजिटेबल्स, और वो कोई ऐसी सस्ती नहीं होती, लेकिन शॉप में ख़रीदने से और इस मार्केट में ख़रीदने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जिन लोगों ने स्पेशली बल्क में लेनी होती हैं, हम जैसे लोगों ने। तो ये कुछ सब्ज़ियाँ मेरे घर की आई थी, तो मैंने कहा चलें ज़रा मैं आज आपको ये ताज़ा ताज़ा प्यारी प्यारी सब्ज़ियाँ दिखाती हूँ। और मुझे तो वेजिटेबल्स इस तरह से इतनी पसंद है, मेरा बस नहीं चलता एक खेत हो मेरे पास और उसमें मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स उगा लूँ। ये माशाल्लाह से ताज़ा तरीन मूलियाँ आई हैं, ये सब्ज़ प्याज जो कि मुझे बहुत पसंद है, हर दफ़ा मैं मंगवाती हूँ क्योंकि मेरे घर सूप और चाइनीज़ खाने बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये उनमें यूज़ होता है। और ये लेटस देखें माशाल्लाह, और ये आइसबर्ग लेटस, खीरे माशाल्लाह से, सलाद। मेरे घर में आपको खाना मिले या ना मिले, सलाद ज़रूर होनी चाहिए खाने में। सब्ज़ मिर्चें देखें कितनी फ़्रेश हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये बैंगन जो कि हम सबके तो नहीं, मेरे पूरी फैमिली के और मेरी अपनी इस फैमिली में मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ताज़ा ताज़ा प्यारे प्यारे से बैंगन हैं। और ये है जी हर दिल अज़ीज़ पालक। मैं इस तरह से पालक मंगवा लेती हूँ और फिर मैं इसके साथ क्या करूँगी ये मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से फिर इसको फ्रीज़ करती हूँ। तो इस तरह से जनाब ये सब्ज़ियाँ और फल हमारे घर फ्राइडे के फ्राइडे ही आ जाता है और पूरे वीक के लिए ही आता है। ये है जी सब्ज़ प्याज जो कि ताज़ा तरीन आए हैं आज ही हमारे घर में। तो आप देखें इनका ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, इसके साथ मैं ये करती, इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ से मैं इसको काट लूँगी। इस तरह अब ये जो अलग हुआ है ना,
इसको अच्छी तरह से बारीक काट के वॉश करके और ड्राई करके मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे फ्रिज में रखें ना तो ये फ्रिज में पड़ा पड़ा ये वाला पार्ट तो ठीक रहता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना वो गल जाता है, सॉफ्ट पड़ जाता है, काला हो जाता है बिल्कुल। इसलिए मैं इसको इस तरह से करके पहले मैं इसको एक दफ़ा इस तरह वॉश कर लूँगी और फिर मैं इसको काटने के बाद बहुत अच्छे से वॉश करके बास्केट में रख दूँगी कि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, और बस फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और मूलियों के भी ये मैं इतने इतने से आगे से जो पत्ते होते हैं मैं काट लूँगी, क्योंकि इनको ना फिर रखने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत स्पेस जो है वो कवर करती हैं ये देखें, लेकिन इतना इतना साथ ही रखना है वरना फिर मूली ड्राई हो जाती है। ये इनको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। और यहाँ माशाल्लाह से ये मेरा वीक का पूरा फ्रूट भी आ जाता है। मेरे घर वैसे तो फ्रूट खाया नहीं जाता, तो फिर हम इसको इकट्ठा काट के एक बाउल जो है वो फ्रूट का बना लेते हैं, और फिर मैं और रामीन जो है ना वो इसको खाते रहते हैं। मैं ज़रा रोटी और चावल यानी कि खाना मैं कम खाती हूँ, और मैं सलाद और फ्रूट्स जो है ना मैं पूरा दिन ये ही ज़्यादातर खाती हूँ। और आजकल मैं वैसे भी बहुत शदीद किस्म के वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ, तो बस आजकल तो मैं फ्रूट और सब्ज़ियों पर ही गुजारा करती हूँ। यहाँ जनाब मेरे सबसे मनपसंद ग्रेप फ्रूट्स हैं, और ये भी देखें माशाल्लाह से कितने ताज़ा कितने ज़बरदस्त जो हैं। ये भी हर फ्राइडे को ही आते हैं हमारे घर। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना मैं एक गिलास इनका जूस ज़रूर पी लूँ। मुझे बहुत 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 पसंद है, ये बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत हेल्दी होता है, और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। आप लोग भी कोशिश करें कि ये सीज़न जो है ना ये बहुत अच्छा होता है, और इसमें ये इकनॉमिकल भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, इकनॉमिकल भी मिल जाते हैं। आप लोग कोशिश करें कि इसका एक गिलास ज़रूर पिएं। फुल ऑफ विटामिन सी एंड फुल ऑफ एनर्जी होता है, और बहुत ही यमी और टेस्टी भी होता है। तो यहाँ आप देखें जनाब, ये वो प्याज का ग्रीन वाला पार्ट है जिसको मैंने काट के धो के बहुत अच्छे से बास्केट में रख के मैंने इसको ड्राई कर लिया। और जब ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है तो फिर मैं इसको एक शॉपर में, ये देखें आप, ये बिल्कुल ड्राई हो गया और बिल्कुल क्रंची रहता है ये। तो बस जनाब फिर मैं इसको एक शॉपर में डाल के मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जितना तो मुझे आमतौर पे मुझे डेली बेसिस पे भी चाहिए होता है, मैं इसको ऑमलेट में ज़रूर यूज़ करवाती हूँ। थोड़ा सा मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और बाकी मैं इस तरह से इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और आप देखें बहुत आराम से आपको ये जितना चाहिए आप निकाल लें और इस्तेमाल कर लें, और बाकी पैकेट आप दोबारा से इसको फ्रीज़र में रख दें। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग भी करके देखें तो आप लोग मुझे दुआएं ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। आप लोग देखें ये जो शॉपर में है ना, ये मेरे पास पहले का पड़ा था फ्रीज़ हुआ हुआ, और आज जो मैंने ताज़ा बनाया है ना वो भी मैंने इसी शॉपर में ही शामिल कर दिया है, क्योंकि आप इसको इसी में से बहुत आसानी से निकाल के रख सकते हैं। पोर्शंस बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती आपको, ये बहुत आसानी से टूट जाता है। और ये है जनाब पालक। ये मेरी बच्ची ने, जो मेरी हेल्पर बच्ची है, इतनी खूबसूरत कटिंग करती है माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरत कटिंग करती है। यहाँ पे ये उसने इसको बहुत अच्छे से कट कर दिया। अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी और इसका नसीब बहुत बुलंद फरमाए। ये माशाल्लाह से वो कट करके मुझे दे जाती है, और बल्कि कट करके नहीं, कट करके वॉश करके मुझे बहुत अच्छे से वॉश करके दे जाती है। मैं इसी तरह से फिर इसको बास्केट्स में डाल के इस तरह से रख लेती हूँ। ये भी जब ड्राई होता है ना तो मैं इसी तरह इसको भी शॉपरों में भर के रख देती हूँ। फिर जितना मुझे चाहिए होता है, जब मैंने पालक गोश्त बनाना होता है या मूलियाँ पालक बनाना होता है, आप लोग मुझे बताइएगा आप में से कौन कौन मूलियाँ पालक खाता है, और अगर आप में से किसी को इसकी रेसिपी पता नहीं है तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी मूलियाँ पालक। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, मेरे इतने प्यारे लीमू हैं, और शुएब भाई इनको ज़रा जल्दी ही तोड़ लाए हैं, मुझे बताया भी नहीं और तोड़ लाए हैं इन्होंने। 1-2 दिन में उसी के ऊपर येलो हो जाना था, पौधे के ऊपर ही। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त इनकी खुशबू है
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। फूलों को, अपने पौधों को इसी तरह से प्यार करती हूँ। यहाँ आप देखें जनाब, ये है पालक जो कि हमने अभी अभी धो के ड्राई की है। मैं और शुएब भाई अब इसको शॉपर में डाल रहे हैं। तो जनाब ये है अगला दिन, सैटरडे का दिन है। सैटरडे को उमर साहब घर पे थे, मेरे हस्बैंड तो कहा कि चलें, अब बच्चों को काफ़ी दिन हो गए थे बाहर निकले हुए, तो उनको ज़रा हम ड्राइव पे ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की ख़ास तौर पे मोहम्मद साइम की यही एक एक्टिविटी होती है कि हम अपने बच्चों को ड्राइव पे ले जाएं। तो बस साइम भी बहुत इंजॉय करता है ड्राइव को, तो बस आज हमने यही प्लान किया था कि बच्चों को ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे ले चलते हैं। तो बस ये हम बहरिया टाउन से गुज़र के हमें डीएचए में कुछ काम था, तो बस हम ये डीएचए की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें आपको भी साथ लिए चलते हैं। तो बस आज जो था वो मौसम भी अब बेहतर ही हो जाता है, और 3 बजे के बाद तो हमारे यहाँ कोहर गिरना शुरू हो जाता है। और ये आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, सनसेट का टाइम है ये, और क्या मंज़र है ये, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है सनसेट। और बस जनाब यहाँ हम गुज़र रहे हैं अनाजपुर के आगे से, तो मैंने कहा चले मैं ज़रा आपको अनाजपुर भी दिखा दूं कि ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 4 में है, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और खजूरों वग़ैरह की बहुत अच्छी जो है वो आपको वैरायटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो बस जनाब बच्चों को एक लंबा सा राउंड दिलाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी की, क्योंकि बाहर निकले हुए थे। मैं और उमर साहब गोलगप्पों के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ हमारी अपनी सोसाइटी की मार्केट में बहुत 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 ही अच्छे जो हैं वो गोलगप्पे मिलते हैं, इतने मज़े के। इनके साथ कमाल की चटनियाँ और कमाल का खट्टा होता है कि खा के इनको बस मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो हमने बहुत इन्जॉय किया ये खा के। बच्चे गोलगप्पे नहीं खाते, इसलिए इन्होंने फुली लोडेड फ्राइज़ लिए थे। तो बस जनाब इस तरह से हमने किया अपना डे आउट इंजॉय। और घर आए तो जनाब शुएब भाई ने सूप रेडी रखा हुआ था, लेकिन इसको फ़ाइनल मैं करती हूँ। तो मैं इसमें ना एंड पे तिल का तेल ज़रूर डालती हूँ, आप भी डाल के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि पहले कौन कौन आप में से तिल का तेल सूप में ज़रूर डालता है। इससे सूप का टेस्ट ही बिल्कुल बदल जाता है, और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट का सूप पी रहे हैं। बहुत 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 मज़े का बनता है, और मेरे घर माशाल्लाह से सूप बनता ही रहता है, क्योंकि मैं मोस्टली डाइट पे होती हूँ, और तो मैं फिर सूप पीती हूँ। और रामीन जो है मेरी बेटी, उसको भी सूप बहुत पसंद है। तो बस फिर हम दोनों सूप पीते रहते हैं, और साथ हमारे शुएब भाई जो हैं उन्हें भी बहुत पसंद है। तो बस फिर वो भी हम सब मिल के सूप पीते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं जनाब। और बस जनाब इसी तरह से हमने आज एक अच्छा सा दिन गुजारा, और हमने बहुत इन्जॉय किया। आप बताइएगा आप लोगों को हमारा व्लॉग देख के कैसा लगा? आप में से किसके घर सब्जियां ऐसे आती हैं तो वो भी सब्जियों को देख के ऐसे इन्जॉय करते हैं आप लोग, और आपको अच्छा लगता है? और आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी क्या जुम्मा मार्केट से जो है जुम्मा बाज़ार से सब्जियां मंगवाते हैं, या फिर आप लोगों की शॉप से सब्जियां आती हैं? मेरी तो चूँकि बल्क में आनी होती हैं। ये आप देखें, ये वही वाला मेरा फ्रोज़न ग्रीन अनियन है जो कि मैं निकालती हूँ और बस सूप में डाल लेती हूँ, और इतना यमी और क्रंची होता है ये कि बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपने इसे के साथ। और यहाँ जनाब मैं अपना सूप इंजॉय कर रही हूँ, और मैं सूप पीती हूँ मग में। मुझे मग में सूप पीना बहुत 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 अच्छा लगता है। सूप पीने ही लगी थी कि मुझे याद आया कि ब्रोकली तो मैंने ली नहीं साथ, क्योंकि मैं अपने सूप के साथ ब्रोकली ज़रूर इंजॉय करती हूँ। जिस तरह चाय में बिस्किट डिप कर कर के खाते हैं ना, मैं इस तरह से अपने सूप में ब्रोकली डिप करके खाती हूँ। तो आप लोगों में से बताइएगा क्या आप लोग भी इस तरह करते हैं? और ये जनाब हमारे घर आई हुई थी एक बहुत ही ज़बरदस्त लाहौर की बेकरी हमारी सोसाइटी में आई है, और वहाँ से हम लाते हैं ये आलमंड खताइयाँ हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, बहुत मज़ा आता है, और हम सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। जी तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए।
पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। अल्लाह हाफिज़।